मेरा ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से कस्बे से है। बचपन से ही मेरी तबीयत कुछ मुख्तलिफ सी थी। मैं हमेशा अपने से बड़ी उम्र के मर्दों की तरफ एक अजीब सी कशिश महसूस करता था। खास तौर पर वो मर्द जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो। उनके सादगी, उनका पुरसुकून अंदाज, उनके चेहरे पर झलकती पुख्तगी और बालों में हल्की सी सफेदी मुझे बेहद मुतासिर करती थी। जब भी मैं किसी ऐसे शख्स को देखता, दिल में एक अनजानी सी खुशी जाग उठती। कभी सोचता कि काश मैं उनके करीब जा सकूं, उनसे बात कर सकूं या बस उनके साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। मगर ये सब ख्यालात तक महदूद था, क्योंकि मैं बहुत शर्मीला था और अंदर ही अंदर डरता भी था कि कहीं कोई मुझे गलत ना समझे। वक्त गुजरता गया और ये एहसासात मेरे अंदर मजबूत होते गए। मैंने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की, बस खुद ही अपने ख्यालात में खोया रहता। कि एक वक्त आया जब मैं मजीद पढ़ाई के लिए लाहौर आ गया। यहाँ आकर मैं एक छोटे से कमरे में अकेला रहने लगा। यहाँ पहली बार जिंदगी में मुझे मुकम्मल आज़ादी मिली थी। अकेलेपन ने मेरे अंदर के ख्वाहिशात को और भी वाज़ेह कर दिया। मैं अक्सर रात को सोचता कि क्या मुझे भी कोई ऐसा शख्स मिलेगा जिसके साथ मैं अपने दिल की बात कर सकूं। इसी दौरान मैंने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू किया, मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन किए और लोगों से बातचीत शुरू की। एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज आया। इब्तिदा में मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर जब बातचीत आगे बढ़ी तो मालूम हुआ उनका नाम रेहान अहमद है। उम्र तकरीबन 55 साल और वे एक निजी क्लिनिक चलाते हैं। उनकी बात करने का अंदाज बहुत नरम और मुहज़्ज़ब था, जिसने मुझे फ़ौरन मुतासिर किया। हमारी बातें रोज़ाना होने लगी और वो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। एक दिन उन्होंने कहा कि क्यों ना हम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखें। मैं थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर हिम्मत करके मान किया। जब वीडियो कॉल हुई तो मैंने पहली बार इन्हें देखा। वो वाकई वैसी थे जैसी मैं हमेशा सोचता था। कद लंबा, जिस्म मजबूत, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और बालों में सफेदी की झलक। उनकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो बहुत कुछ समझते हो। मैं थोड़ा घबरा गया, मगर वो मुसलसल मुस्कुरा कर बात करते रहे, जिससे मुझे कुछ सुकून मिला। उन्होंने मुझसे मेरी उम्र, कद और दीगर बातें पूछी और मैंने सच सच सब बता दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें मेरे सादगी और ईमानदारी पसंद आई। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ये सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक तरफ खुशी थी कि शायद मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है, और दूसरी तरफ खौफ भी कि पहली बार किसी से इस तरह मिलने जा रहा हूँ। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। हमने तय किया कि वो शाम को मेरे कमरे पर आएगी, क्योंकि मैं अकेला रहता था और वहाँ हमें सुकून मिल सकता है। जैसे जैसे वक्त करीब आता गया, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। शाम के वक्त मैं कमरे से बाहर निकल कर गैरी में खड़ा हो गया था, उनका इंतजार कर सकूं। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल आकर रुकी और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो वही शख्स था जिसे मैंने वीडियो कॉल पर देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब गया। उन्होंने मुस्कुरा कर मेरा हाथ थामा और नहायत गर्मजोशी से मिले। उनके अंदाज में एक एतमाद था जिसने मेरे दिल को डर कुछ कम कर दिया। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्होंने हल्की फुल्की बातें की ताकि माहौल नॉर्मल रहे। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में एक खामोशी सी छा गई और मैं थोड़ा घबरा गया। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुरा कर कहा कि घबराओ नहीं, हम सिर्फ बात करेंगे और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझेंगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे काफ़ी तसल्ली हुई। हम दोनों बेड पर बैठ गए और जिंदगी, ख्वाबों और एहसासात के बारे में बात करने लगे। वक्त का पता ही न चला। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे मैं किसी अपने के साथ हूँ। पहली बार मैंने महसूस किया कि शायद मेरी यह ख्वाहिश सिर्फ एक कशिश नहीं, बल्कि एक गहरा जज्बाती ताल्लुक भी हो सकता है। मैं उनके करीब बैठा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि जिंदगी कितनी अजीब है। कभी कभी हम किसी को परसों ढूंढते हैं और कभी वो अचानक हमारे सामने आ जाता है। रात गहरी होने लगी और मुझे एहसास हुआ कि ये मुलाकात मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ बन सकती है। मैं अब पहले जैसा डर महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि एक नई हिम्मत अपने अंदर महसूस कर रहा था।
उसी एहसास के साथ हमारी पहली मुलाकात अपने सादगी और खामोशी में मुकम्मल हुई, मगर उसके आसार मेरे दिल में बहुत गहरे नक्श जोड़ गए। उस मुलाकात के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे बदल सी गई थी। मैं अक्सर तन्हाई में बैठकर उसी शाम के बारे में सोचता रहता, उनकी बातें, उनका अंदाज और वो सुकून जो मुझे उनके साथ महसूस हुआ था, सब कुछ मेरे ज़हन में बार बार घूमता रहता। हमने अगले दिन ही दोबारा बात करना शुरू कर दी और अब हमारी गुफ्तगू पहले से कहीं ज़्यादा खुलकर होने वाली थी। मैं उनसे झिझकता नहीं था, उनके साथ अपने दिल की हर बात शेयर करने लगा था। वो मुझे समझते थे और बात को बहुत से सुनते थे। कभी कभी वो मुझे जिंदगी के तजर्बात के बारे में बताते, अपनी माजी की कहानियां सुनाते और मैं इन्हीं बातों में खो जाता। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो दोबारा मुझसे मिलना चाहते हैं। इस बार मेरे दिल में पहले जैसा खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेकरारी थी कि मैं उन्हें दोबारा देखूं। हमने अगले हफ्ते मिलने का प्लान बनाया, मगर उसी दौरान हालात अचानक बदलने लगे। शहर में बीमारी फैलने की खबर आने लगी और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बंद होने लगी। उन्होंने एक दिन फोन पर कहा कि शायद हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़े। ये सुनकर मुझे मायूसी हुई, मगर मैं जानता था कि हालात हमारे काबू में नहीं थे। दिन गुजरते गए और हमारी बातें फोन तक महदूद हो गई। अब हम रोज रात को देर तक बात करते, कभी हंसते, कभी खामोश रहते और कभी बस एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुनते रहते। मुझे महसूस होने लगा कि ये ताल्लुक सिर्फ एक मुलाकात तक महदूद नहीं, बल्कि हमारे दिल में उनके लिए एक खास जगह बन चुकी है। फिर अचानक एक दिन लॉकडाउन का ऐलान हो गया और मुझे मजबूरन अपना सामान बांधकर वापस अपने गाँव जाना पड़ा। उस दिन जब मैं शहर छोड़ रहा था तो दिल बहुत भारी था। मैं बस ये सोच रहा था कि न जाने दोबारा कब मुलाकात होगी। रास्ते पर में उनकी याद मेरे साथ रही। हमने फ़ोन पर बात जारी रखी, मगर फासलों ने सब कुछ बदल दिया था। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गए और मैं अपने घर के माहौल में उलझ गया। वक्त के साथ हमारी बातें कम होती गई, मगर उनकी याद कभी कम न हुई। आज भी जब मैं उन दोनों को याद करता हूँ तो दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और एक उदासी भी कि कुछ कहानियाँ मुकम्मल होने से पहले ही वक्त की धुन में कहीं खो जाती है। गाँव वापस आने के बाद जिंदगी जैसे एक बार फिर अपनी पुरानी रफ्तार में आ गई, मगर मेरे अंदर भी कुछ बदल चुका था। रात को जब सुबह सो जाते तो मैं अक्सर मोबाइल हाथ में लिए उनका नंबर देखता रहता, कभी मत करके कॉल कर लेता और कभी सिर्फ उनकी यादों में खो जाता। एक रात अचानक उनकी कॉल आई। आवाज़ में वही डर भी थी, मगर उसमें एक हल्की सी उदासी भी शामिल थी। हम देर तक बात करते रहे, पुरानी मुलाकात को याद किया और उसी दौरान उन्होंने आस्था से कहा कि वो मुझे बहुत याद करते हैं। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने भी पहली बार बगैर झिझक के कह दिया कि मैं भी नहीं भूल पाया। उसके बाद हमारी बातों में एक नया रंग आ गया, जैसे फासलों के बावजूद हम पहले से ज्यादा करीब हो गए हों। कुछ हफ्तों बाद जब हालात थोड़े बेहतर हुए तो उन्होंने कहा कि वो एक दिन के लिए मेरे शहर के करीब आ सकते हैं। ये सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी तोड़ के हमने एक खामोश सी जगह मिलने का फैसला किया। जब वो आए और मैंने इन्हें दोबारा देखा तो ऐसा लगा वक्त जैसे रुक सा गया हो। इस बार मैं पहले जैसे घबराया हुआ नहीं था। मैं खुद उनके करीब गया, उन्होंने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा और मुझे अपने करीब कर दिया। उस लम्हे में मैंने पहली बार खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। मैं उनके कंधों के करीब झुक गया और उन्होंने मेरे सर पे हल्के से हाथ फेरा। हम कुछ ही देर खामोश करे रहे, जैसे अल्फाज की जरूरत ही ना हो। फिर उन्होंने आहिस्ता से मेरा चेहरा अपनी तरफ किया और पेशानी पर एक नरम सा बोसा दिया। उस एक लम्हे ने मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी और सुकून भर दिया। मैंने भी हिम्मत करके उनके कान पर हल्का सा बोसा दिया और मुस्कुराए और मुझे अपने करीब कर दिया। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ गए, बातें करते, कभी हंसते और कभी एक दूसरे को खामोश से देखते। उनके साथ वो चंद करते ऐसे गुजरे जैसे पूरी दुनिया से अलग कोई अपना सा जहाँ हो। उस पर हमारी मुलाकात में जल्दी नहीं थी, बस ठहराव था। एक एहसास था कि हम एक दूसरे के लिए खास है। जब रुखसत होने का वक्त आया तो दिल फिर भारी हो गया, मगर इस पर उदासी के साथ एक तसल्ली भी थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद अब हकीकत में शुरू हो रही है। वक्त गुजरता गया और हमारी मुलाकातें कम होती गई। जिंदगी अपनी सिमतों में ही मसरूफ करती चली गई, मगर हमारे दरमियान वो खामोश सा ताल्लुक
हमेशा कायम रहा। कभी कभार बात हो जाती, हाल हवाल पूछ लिया जाता, मगर पहले जैसी बेकरारी नहीं रही थी, बल्कि अब पुख्ता सुकून आ चुका था। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वो अब अपनी फैमिली और जिम्मेदारियों पर ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। मैंने उनकी बात को समझा और दिल पर काबू रखते हुए मुस्कुराकर इन्हें इजाज़त दी थी। उस लम्हे में उदासी तो थी, मगर साथ ही एक अजीब सा इत्मीनान भी था कि जो वक्त हमने साथ गुजारा वो सच्चा था, पाकीज़ा था और यादगार था। हमने एक दूसरे के लिए दुआ की, पर आहिस्ता आहिस्ता राब्ता ख़त्म हो गया। आज जब मैं माजी की तरफ देखता हूँ तो उनकी याद एक खूबसूरत ख्वाब की तरह महसूस होती है। ना कोई पछतावा है, ना कोई शिकायत, बस एक नरम सी मुस्कुराहट के साथ ये एहसास कि कुछ लोग जिंदगी में आकर हमेशा के लिए दिल का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो साथ रहे या न रहे। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। क्या आप ऐसी मज़ीद कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं? और अगली कहानी किस तरह होनी चाहिए, रोमानी, जज्बाती या कोई सस्पेंस वाली? अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सपोर्ट करें।